नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्थाओं को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, जहां से दिल्ली के लाखों छात्र हर साल अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, यानी कि शिक्षा पूरी करते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं। लेकिन आज बहुत समय के बाद दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंडर में 12 कॉलेज आते थे, वो उन 12 कॉलेजों का बुरा हाल हो चुका है। कॉलेजों की स्थिति ये है कि उन्हें उनका जो स्टाफ है, उनके जो लेक्चरर्स हैं, उनको सैलरी तक कई महीनों से नहीं दी जा रही है। बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं 12 कॉलेज। तो 12 के 12 कॉलेजों में बहुत बुरा हाल हो चुका है। शिक्षा तो तब देंगे जब शिक्षकों का पेट भरा होगा। शिक्षकों का पेट जब भरेगा जब दिल्ली सरकार उन्हें उनका वेतन देगी। उनकी पढ़ाई के बदले जो उन्हें वेतन दिया जाता है, जिससे उनका घर चलता है, जब वो सरकार उन्हें पे करेगी तभी उनका घर चलेगा, तभी वो पढ़ा सकेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की घोषणाएं करते हैं, मंचों से जिस तरीके से बोलते हैं, दिल्ली सरकार ने बहुत पैसा कमा लिया है जी, इतना टैक्स बचाते हैं हम, इतना पैसा हमने लोगों से भ्रष्टाचार से कमा। एक पैसा नहीं है, सभी विभागों का लगभग बहुत बुरा हाल है। आप समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है वो बिना पैसे के कैसे चल सकते हैं, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। इन कॉलेजों का बुरा हाल कर दिया है दिल्ली सरकार ने। अभी हाल ही में दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके अंडर में ये कॉलेज आते हैं, आतिशी मार्लेनो, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा दिया। लेकिन इसका मामला कुछ और था, और आतिशी ने जो हर बार की तरह जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, आतिशी मार्लिनो ने इस पूरे मामले को इस तरीके से पूरा डेवलप किया, बनाया कि उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीक रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर पे फोड़ दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये हम खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और कॉलेजों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी एक समय पे। लेकिन आज वही कॉलेज बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। हार कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों की जो परेशानियों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने, डूटा ने, एलजी सक्सेना से एक मुलाकात की है और एलजी सक्सेना से मिलकर उन्होंने मांग की है, एक कमेटी बनाने की मांग की है जो इसकी जांच करेगी कि ग्रांट कहां चली गई, और ग्रांट में कटौती के मामले पर एसोसिएशन ने एलजी से दखल देने की अपील की है। एलजी सक्सेना ने कॉलेजों को आश्वासन दिया है कि वे जल्दी ही इस मामले पर कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे, ताकि इन कॉलेजों की जो स्थिति है उनको इस स्थिति से उबारा जाए। ये एक बड़ा मामला है। प्रिंसिपल्स ने, जो कॉलेजों के प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया कि ज्यादातर कॉलेज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और दिल्ली सरकार से इनकी 3 से 25 करोड़ रुपए की, आप समझिए, फिगर देखिए, 3 से 25 करोड़ रुपए की ग्रांट बकाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। मतलब दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों को जो जो ग्रांट दी जाती थी वो भी नहीं दी है। 3 से 25 करोड़ रुपए की ग्रांट बकाया है। एक बड़ा मामला है, आप समझिए। सोमवार को एलजी से डूटा का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। इससे डूटा प्रेसिडेंट और आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज सिन्हा, करोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश खट्टर, जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल एम ए वेग, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एम्प्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के प्रिंसिपल पायल मग्गो शामिल थे। प्रिंसिपल ने एलजी को बताया कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद, मतलब कोर्ट भी इसमें निर्देश दे चुका है, कोर्ट के निर्देश के बावजूद 12 कॉलेजों में टीचर्स और स्टाफ की सैलरी सरकार जारी नहीं कर रही है। मतलब कोर्ट भी चले गए अपनी सैलरी के लिए। आप सोचिए किस तरीके की सरकार आपने चुन के भेजी है। कोर्ट भी चले गए, वहां पर भी इनको राहत नहीं मिली है। और साथ ही फंड ना देने से बचते हुए दिल्ली सरकार सबका ध्यान भटकाते हुए कॉलेजों पर अनियमितताओं का आरोप लगा रहा है। मतलब सरकार कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगा रही है ताकि ध्यान इस तरफ जाए ही ना कि ये इन्होंने सैलरी नहीं दी है।
3 से 25 करोड़ रुपए का बकाया है। आप समझिए दिल्ली सरकार की तरफ। दिल्ली सरकार में कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन है? जो मैजिशियन है, जादूगर है। उन्होंने 70 साल में इतना बड़े बड़े काम कर दिए जिनका के आज तक 70 साल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाई थी। बहुत कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। आप समझिए कट्टर ईमानदारों के ने जितना पैसा कमाया था, आखिर वो गया कहां? शीश महल बन गया जी। 171 करोड़ रुपए अजय माकन कांग्रेस के जो आरोप लगा रहे थे उसके अनुसार 171 करोड़ रुपए का शीश महल बना के खड़ा कर लिया। और राजनीतिक रूप से सारा पैसा कोर्ट कचहरियों को दे दिया। हर बात में कोर्ट कचहरी। इनके कार्यकाल में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो बिना कोर्ट कचहरी के सेटल हो गया हो। लास्ट में जिन लोगों के खिलाफ ये कोर्ट जाया करते थे, अब वो भी इनके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। जल बोर्ड के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते थे वो भी अपने बकाया लेने के लिए कोर्ट चले गए हैं। अब टीचर्स एसोसिएशन कोर्ट चली गई है क्योंकि उनको 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं उनको कई महीनों से सैलरियां ना तो स्टाफ को मिली है ना लेक्चरर्स को मिली है। बड़ी बात है साहब, लगा रहे हैं। उधर शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि इन कॉलेजों ने बिना सरकार की मंजूरी के कई पोस्टें निकाली और उस पर भर्तियां कर ली थी, जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इन आरोपों को साफ करते हुए डूटा ने एलजी को बताया कि इन कॉलेजों ने वर्कलोड को देखते हुए यूजीसी और डीयू के नॉर्म्स के तहत नियुक्तियां की थी। आप समझिए जब नॉर्म्स के तहत नियुक्तियां की गई तो दिल्ली सरकार किस तरीके से इनकी ग्रांट रोक सकती है, इनकी सैलरियां रोक सकती है। जहां जहां दिल्ली सरकार ने नए कोर्स शुरू किए थे, दिल्ली सरकार ने कई नए कोर्स शुरू किए थे ना, बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी पेड न्यूज छपवाकर इन्होंने इसका प्रचार किया था। अब कॉलेज कह रहे जी इन्होंने जो नए कोर्स शुरू किए थे उनके लिए जो जिस तरीके के टीचर्स, जिस तरीके के शिक्षक रखे जाने थे, जिस तरीके का स्टाफ चाहिए था, वो जब जब सरकार ने ये सारा किया तो उन्हें उन्हें ये सब भर्तियां करनी पड़ी और वो नॉर्म्स के तहत हुई। तब इसमें सरकार इनको इनको गलत कैसे ठहरा सकती है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने के सेंक्शन किया था इस सारे मत को। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 2019 में 25% ईडब्ल्यूएस 2019 में 25% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने से स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ती रही है। इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक नहीं बनाया गया है। ये सारी चीजें समझिए, ये तरीके की योजनाएं लागू करके लोगों को से सिर्फ उनका वोट बटोरने के लिए, सिर्फ विज्ञापन छपवाने के लिए तरह तरह की चीजें लागू करते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, वो बनाते नहीं है। तो आप समझिए कॉलेज क्या करेंगे। इसके अलावा जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरिया, उनका कहना है सीएम ने दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने का वादा किया था जनता से, दिल्ली की जनता से, लेकिन नए कॉलेज तो खुले नहीं, पुरानों का हाल बहुत बेहाल कर दिया है। डीयू के 12 कॉलेजों की जो वित्तीय हालत है वो बेहद खराब है। ये आप जरा समझिए किस तरीके की चीजें हैं और कॉलेजों का क्या से क्या हो गया है। जो अरविंद केजरीवाल ये दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, दूसरे राज्यों में जाकर कहते हैं केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मॉडल। आप समझिए केजरीवाल मॉडल कहां पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके जो 12 कॉलेज है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, उनका हाल ये है कि अब उन्हें एलजी वीके सक्सेना से दिल्ली में गुहार लगानी पड़ी है कि आप हमारे स्टाफ, हमारा जो लेक्चरर्स हैं, हमारा जो दूसरा स्टाफ है, उनको बचा लीजिए क्योंकि कई महीनों से दिल्ली सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं दी है। ये 12 कॉलेजों का जो स्टाफ है बुरी तरीके से परेशान हो चुका है, सैलरी मिल नहीं रही है। ऊपर से जो मंत्री महोदया हैं वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नहीं गलत गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अपना वीडियो कैमरा अपने लोगों को बुलाकर उनके सामने सिर्फ अपनी बात बोलकर
अपनी बात बोलकर और अपने बातों को बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से रख के कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या ग्रांट दे दो, ये कर दो, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है और कह के वो आरोप लगाकर चली जाती है। लेकिन आखिर जो सफर करना पड़ रहा है, जो शिक्षा देते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि और माननीय होते हैं हमारे शिक्षक, हमारे लेक्चरर्स, और लेक्चरर्स को और कॉलेज को सपोर्ट करने वाला जो स्टाफ होता है, आज वही भूखों मरने की नौबत उनकी आ चुकी है। और उन्हें लास्ट में अंत में कई महीने तक झेलने के बाद, बल्कि यूं कहा जाए कि सालों झेलने के बाद, अब उन्हें एलजीबी के सक्सेना से गुहार लगानी पड़ रही है। आप एक बार इस बात पर सोचिएगा जरूर कि ये वादे क्या करते हैं और हो क्या रहा है। आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये खबर आपके हितों से, आपके बच्चों के हितों से, और जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वो आगे चलकर बड़े इंसान बने, अच्छे आदमी बने और पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, उन कॉलेजों का हाल आपके प्रिय मुख्यमंत्री ने क्या से क्या कर दिया है। सोचिएगा जरूर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।